गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नोटरी एडवोकेट कैसे बने और इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो फ्रेंड्स, लीगल फील्ड में नोटरी एडवोकेट इस प्रकार बनते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को, जो भी एडवोकेट है, ऐसा लगता है 5 साल कार्य करने के बाद कोर्ट में उसको ऐसा लगता है कि वो इसके लिए फ़िट नहीं है, तो उस वकील के पास ये ऑप्शन होता है कि नोटरी एडवोकेट वो बन सकते हैं। तो उसके बाद लेकिन ये होता है कि आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, यानी किसी भी मामले की पैरवी आप नहीं कर सकते। उसके जो भी नोटरी एडवोकेट होते हैं, उसके बाद आप सिर्फ जो भी लीगल कार्य होते हैं, यानी जैसे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन है या कोर्ट से संबंधित जो कार्य होते हैं, आप वो करने के लिए अधिकृत होते हैं, और लेकिन आप किसी का केस नहीं लड़ सकते। तो उसके संबंध में नोटरी एडवोकेट एक्ट 1952 के तहत आपकी नियुक्ति की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि विधि व्यवसाय में आपको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यदि आप SC ST अथवा वुमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें ये होता है कि जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो आप भारत में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो जिस कोर्ट में आप अधिकृत किए गए हैं, आप वहीं पर ही कार्य कर सकते हैं। और आवेदन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप आवेदन के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाना होता है और डिस्ट्रिक्ट जज के पास सबमिट करना होता है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास सबमिट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज आपके आवेदन को सरकार के पास भेज देते हैं। सरकार के पास जैसे ही आपके आवेदन जाते हैं तो गवर्नमेंट आवेदन को वेरीफाई करती है, और जैसे आप गवर्नमेंट को सुटेबल कैंडिडेट लगते हैं तो गवर्नमेंट आपके आवेदन पर विचार करती है। विचार करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपका इंटरव्यू करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इंटरव्यू के बाद ऐसा उनको लगता है कि आप नोटरी एडवोकेट के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, तो जैसे ही कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है, किसी भी कोर्ट में, जैसे ही वहाँ पर कोई जगह खाली होती है तो आपको नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया जाता है और आपको नियुक्ति दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, नोटरी एडवोकेट बनने के लिए ये प्रोसीजर है, आप इस प्रकार से फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एडवोकेट के करियर में आपको लगता है 5 साल कार्य करने के बाद कि आप सुटेबल नहीं हैं, तो इस प्रकार से अप्लाई करके नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।